नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का अंतिम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वान डे ग्राफ जनित्र। जनित्र का मतलब है जनरेटर। देखिए, ये एक्चुअल में एक त्वरित्र होता है। त्वरित्र का काम होता है कणों को त्वरित गति प्रदान करना, और वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान की जाती है। उन्हें इतनी ऊर्जा दे दी जाती है कि वो बहुत तेजी से त्वरित गति करते हैं। तो एक एक करके इसको हम समझेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है वान डे ग्राफ जनित्र, और ये जो जनित्र है, जनित्र का मतलब है जनरेटर, विद्युत वाहक बल क्रिएट करने वाला उपकरण। तो वान डे ग्राफ जनित्र भी एक ऐसा ही उपकरण होता है जो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न करता है। विभवांतर उत्पन्न करने वाला उपकरण होता है, या ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करता। बट इसका मेन जो कार्य होता है वो है विभवांतर उत्पन्न करना। देखिए, एक्चुअल में ये जो जनित्र है वान डे ग्राफ जनित्र, वो त्वरित्र का काम करता है। किसका काम करेगा? त्वरित्र का काम करेगा। त्वरित्र का मतलब है जो कण है उनको त्वरित गति प्रदान करना, उच्च ऊर्जा देकर त्वरित गति प्रदान करने का कार्य होता है। तो इसका काम क्या है? कणों को ऊर्जा देकर त्वरित गति प्रदान करना, त्वरित गति देना। तो किसी भी त्वरित्र का काम होता, एक्सेलरेटर का काम होता है कि जो भी पार्टिकल है, जो भी बॉडी है, उसको त्वरित गति प्रदान करना। यही किसी त्वरित्र का काम होता है। अब वान डे ग्राफ जनित्र भी है और ये त्वरित्र का काम करता है। तो यहां पर ये क्या करता है? आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करता है। आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करने का कार्य करता है। तो वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा क्या होता है? वान डे ग्राफ जनित्र आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करता है। आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करता है। त्वरित गति प्रदान करता है। अब इसके द्वारा कौन से आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान की जा सकती है? आवेशित कण हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो। देखिए, इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान करने के लिए बीटाट्रॉन नामक एक त्वरित्र होता है, लेकिन इसकी सहायता से भी हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान कर सकते हैं। प्रोटॉन को कर सकते हैं। अल्फा कणों को भी हम इसकी सहायता से त्वरित गति प्रदान कर सकते हैं। तो आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करने वाला ये जो उपकरण है, इसे हम वान डे ग्राफ जनित्र कह रहे हैं। ऐसा किस तरीके से होगा? देखिए, वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। उच्च विभवांतर, पृथ्वी की रेस्पेक्ट लाखों वोल्ट का विभवांतर इसकी सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी सहायता से जब तक वायु आवेशों का वायु में विसर्जन नहीं होता, उतना विद्युत क्षेत्र इसकी सहायता से क्रिएट किया जा सकता है। इसकी सहायता से 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इतना हाई वोल्टेज हम इसकी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, इट मीन्स पृथ्वी के रेस्पेक्ट हम उच्च विभव भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से लगभग 6 से 8 लाख वोल्ट का विभव क्रिएट कर सकते हैं। पृथ्वी का विभव 0, तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट जो विभवांतर या विभव हम कहें, पृथ्वी का विभव है वो हम शून्य लेकर चलते हैं। तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट जो इसका विभव होता है वो होता 6 से 8 लाख वोल्ट। पृथ्वी के सापेक्ष इसका जो विभवांतर है
वो 6 से 8 लाख वोल्ट होता है। लाखों वोल्ट का विभवांतर इसकी सहायता से क्रिएट किया जा सकता है। तो मैं एक एक करके सभी बिंदुओं को क्लियर कर रहा हूं, आप लोग समझ लेंगे। ये वाला जो इसकी सहायता से वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है वो मैंने लिख दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसकी सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष 6 से 8 लाख, 6 से कितना 8 लाख तक, 6 से 8 लाख तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसकी सहायता से बहुत ही ज्यादा वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं, हाई वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट की बात करेंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट किस प्रकार की होती है। फिर हम चर्चा यहां पर करेंगे वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत की, कैसे ये काम करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट। वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट यहां पर हम देख लेते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, वान डे ग्राफ जनित्र के अंदर एक खोखला गोला होता है। क्या होगा इसमें, एक एक करके समझ लीजिए कि खोखला गोला होता है, और ये जो खोखला गोला होता है एक कुचालक स्टैंड के ऊपर इस तरीके से रखा होता है। ये इस तरीके से खोखला गोला है, एक खोखला चालक गोला है। मैं देखिए एक एक करके इसकी खोखला है, चालक गोला है, और इस खोखले चालक गोले की जो त्रिज्या है वो 4 से 5 मीटर होती है। कितनी त्रिज्या होती है इसकी, 4 से 5 मीटर। और ये हमारे पास में है कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड है, और ये जो कुचालक स्टैंड है वो लगभग 20 मीटर ऊंचा होता है। 15 से 20 मीटर इस कुचालक स्टैंड की ऊंचाई होती है दोस्तों। तो इस कुचालक स्टैंड की जो ऊंचाई है वो 15 से 20 मीटर होती है, देख लीजिए। अब इस कुचालक स्टैंड को धरातल पर रखा जाता है, और इसके मध्य भाग में यहां पर एक अन्य ठोस गोला होता है, ठोस गोला होता है, और उस ठोस गोले से होता हुआ एक कुचालक पट्टा लगा होता है। देखिए समझ लीजिए इसको क्या है, देखिए डायग्राम को भी समझ लेंगे कि ये हमारे पास में खोखला कुचालक गोला है, ये यहां पर हमारे पास में ये है ठोस चालक गोला, ठोस गोला है यहां पर, क्लियर, बीच के अंदर है। ये जो आप देख रहे हैं वो है कुचालक पट्टा, कुचालक पट्टा है। ये जो कुचालक पट्टा है इस गोले से होता हुआ जा रहा है, नीचे एक यहां पर घिरनी लगी हुई है, ये है स्वचालित घिरनी। स्वचालित घिरनी का मतलब है ये मोटर से घूम रही है, ये जो घिरनी है वो किससे घूम रही है, मोटर से घूम रही है। ये जो कुचालक पट्टा है वो रबर का बना हुआ हो सकता है या रेशम का बना हो सकता है, मतलब कुचालक पदार्थ का होना चाहिए, रेशम का हो सकता है, रबर का हो सकता है, जूट का हो सकता है, इस तरीके के मेटर का ये कुचालक पट्टा बना होता है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे यह है स्वचालित घिरनी जो कि मोटर से चल रही है, घूम रही है, और जैसे जैसे ये मोटर घूमती है तो ये जो पट्टा है वो भी घूमेगा, पट्टा है वो भी घूमता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इस पट्टे पर लगी होती है एक धात्विक ब्रश, यहां पर एक धात्विक ब्रश लगी होती है, और इस भाग से यहां पर है एक आवेश स्रोत,
आवेश स्रोत है जिसकी सहायता से इस ब्रश को आवेश दिया जाएगा। वो जो आवेश इस ब्रश से होता हुआ यहां पर आ जाएगा। एक अन्य धात्विक ब्रश यहां पर भी लगी होती है और वो जो धात्विक ब्रश है वो खोखले चालक गोले से बड़े गोले से, ये बड़ा गोला होता है, बड़े गोले से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार इसकी डायग्राम है जो इसकी बनावट है फिर से समझ लीजिए क्या है कि यहां पर एक 15 से 20 मीटर ऊंचा कुचालक स्टैंड होता है। उस कुचालक स्टैंड पर एक खोखला गोला रखा होता है, खोखला चालक गोला। उसके मध्य भाग में एक ठोस गोला होता है और नीचे एक स्वचालित घिरनी लगी होती है। घिरनी के ऊपर से और इस गोले से होता हुआ एक कुचालक पट्टा चढ़ा होता है। ये जो कुचालक पट्टा है वो रेशम, रबर, जूट, इसका मतलब कुचालक पदार्थ का बना होता है दोस्तों। और यहां पर एक ब्रश लगी होती है, धात्विक ब्रश। जब ये पट्टा इस तरीके से पिसलेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये धात्विक ब्रश इसके इस तरीके से संपर्क में रहेगी। ये पट्टा ऐसे ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से इसके टच में रहेगी, साथ में गति नहीं करेगी। यहां पर भी एक धात्विक ब्रश लगी होती है। ये क्या है एक्चुअल में? ये है धात्विक ब्रश। धात्विक ब्रश है, धात्विक ब्रश है। ये भी एक धात्विक ब्रश है और यहां पर होता है एक आवेश स्रोत। अब दोस्तों इसको समझ लेंगे कि ये कैसे काम करता है, कि वान डे ग्राफ जनित्र कार्य कैसे करेगा। तो वान डे ग्राफ जनित्र की जो कार्य विधि है वो समझ लीजिए दोस्तों। मैं इसमें एक चीज क्लियर कर देता हूं, वो हम यहां पर इसके सिद्धांत में पढ़ेंगे। कौन सी चीज? कि जो छोटा गोला दिख रहा है, जो ठोस गोला आप लोग देख रहे हैं, इसका विभव होता है उच्च। इसका विभव क्या होगा? उच्च होगा। चाहे कि छोटे वाले बड़े वाले गोले के ऊपर कितना ही अधिक आवेश क्यों ना हो, फिर भी छोटे वाले गोले का विभव क्या रहेगा? उच्च रहेगा। और जो छोटा गोला है जिसे हम ठोस गोला कह रहे हैं, इस पर चाहे कितना भी कम आवेश क्यों ना हो, बहुत कम आवेश है, तो भी इसका विभव बड़े गोले के विभव से ज्यादा रहेगा। कुल मिलाकर बात है, कोई सी भी स्थिति हो, किसी गोले पर कितना ही आवेश हो, किस पर कम है किस पर ज्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस गोले का विभव ज्यादा, इस गोले का विभव होता है कम। ये हम प्रूफ कर देंगे, इसके सिद्धांत में देख लेंगे। इस गोले का जो विभव है वो हम ज्यादा प्रूफ करके दिखाएंगे आप लोगों को, और इस गोले का विभव है वो कम है। तो यहां पर जब इन दोनों के बीच में हम किसी तार से इन दोनों को कनेक्ट कर दें, तो जो आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। यहां से आवेश सदैव इस गोले के ऊपर जाएगा और इस गोले पर जाने से उस ऊपर वाले गोले पर इतना आवेश इकट्ठा हो जाएगा, इतना आवेश इकट्ठा हो जाएगा कि यहां से पृथ्वी के सापेक्ष 6 से 8 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र इसकी सहायता से क्रिएट हो जाता है, लगभग 3 गुना इसकी घात 6 वोल्ट प्रति मीटर का। और इससे ज्यादा भी आवेश इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उस आवेश का वायु में विसर्जन होने लगता है। तो यहां पर समझ लीजिए इसको क्या है, कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, बनावट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आवेश स्रोत के द्वारा यहां पर इस ब्रश को, धात्विक ब्रश को, ये किसकी बनी हुई है? धातु की बनी हुई है। यहां पर आवेश देंगे, आवेश कहां दिया जाएगा? इस सिरे पर दिया जाएगा। तो धातु के अंदर क्या होता है, एक सिरे पर जब आवेश देंगे तो पूरी धातु के ऊपर, पूरे चालक के ऊपर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। तो यहां पर आवेश दिया तो पूरी ब्रश पर आवेश चला गया। ये ब्रश इस कुचालक पट्टे के संपर्क में है, तो आवेश है वो इस कुचालक, ये पट्टा इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर की ओर इस तरीके से गति कर रहा है। तो ब्रश से आवेश इस पट्टे के ऊपर चला गया, पट्टा घूम रहा है। जैसे जैसे पट्टा घूमता है ये आवेश ऊपर की ओर चला जाएगा, इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाएगा। देखो ये जो यहां जो पट्टा है वो इस बड़े गोले के संपर्क में नहीं होना चाहिए, ये एकदम क्लियर कर लीजिए। ये इस तरीके से बारीक से छिद्रों में से होकर ये पट्टा गुजर रहा है। ये जो आवेश है वो यहां से होता हुआ ये जो ठोस गोला है इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यदि ये चालक गोला है तो इसके ऊपर है ये आवेश, कहां मौजूद है ये आवेश? इसके ऊपर उपस्थित है। क्लियर? मैंने ये दिखा दिया है, वैसे इसको अंदर दिखा दिया है। अंदर का मतलब यहां अंदर नहीं है, इसके पृष्ठ के ऊपर है। क्लियर? अब इसका विभव होता है ज्यादा, इसका विभव होता है कम। तो यहां से आवेशों का प्रवाह यदि हम देखें
तो वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेशों का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा? हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो छोटे गोले का विभव होता है उच्च, बड़े गोले का विभव होता है निम्न। तो आवेश छोटे गोले से बड़े गोले की ओर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। सदैव आवेशों का प्रवाह बड़े गोले की ओर होगा। तो ये जो आवेश यहां पर आता है वो सारा का सारा आवेश इस बड़े गोले के ऊपर जाता चला जाएगा और इस बड़े गोले पर आवेश इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि इसकी सहायता से शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी सहायता से लाखों वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो आप खोखला गोला देख रहे हैं, खोखला बड़ा जो गोला है उसके ऊपर इतनी मात्रा में आवेश हो जाता है कि वो लगभग 6 से 8 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है और लगभग 3 गुना इसकी घात 6 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र भी इसकी सहायता से क्रिएट हो जाता है दोस्तों। तो ये थी इसकी बनावट और कार्यविधि। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे इस टॉपिक का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, वान डे ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों इसका सिद्धांत यही है कि बड़े गोले का जो विभव है वो कम, छोटे गोले का विभव है वो ज्यादा होता है। तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। हम आपको यहां पर अब इसके सिद्धांत में बता देते हैं कि कैसे छोटे गोले का विभव कम और बड़े गोले का जो विभव है वो ज्यादा होता है। दोस्तों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत की कि वान डे ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है वो क्या है। देखिए दोस्तों हमने यहां पर देखा था कि वान डे ग्राफ जनित्र के ऊपरी भाग में 2 गोले लगे होते हैं, एक बड़ा खोखला गोला तथा उसके आंतरिक भाग में छोटा ठोस गोला लगा होता है। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास में ये 2 गोले हैं। ये इसका बाहरी गोला है जो कि खोखला गोला है और ये इसका आंतरिक गोला है जो कि ठोस भी हो सकता है। दोस्तों किसी भी वान डे ग्राफ जनित्र के अंदर जो गोले हैं या आप कोई सा भी गोला ले लीजिए, किसी गोले के कारण से उत्पन्न जो विभव होता है, आंतरिक भाग का विभव उसके पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। जैसे एक बार समझ लीजिए ये हमारे पास में गोला है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। इसके ऊपर कोई चार्ज है, जैसे हम कंसीडर कर लें कि भाई इसके ऊपर चार्ज है Q। इसका चार्ज कितना है? Q है। तो इसके पृष्ठ के ऊपर विभव कितना होगा? पृष्ठ पर विभव होगा K Q बट्टे में कैपिटल R। ये क्लियर हो जाना चाहिए, K Q बट्टे में कैपिटल R। और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव होगा V बराबर K स्मॉल q बट्टे में स्मॉल r। गोले के बाहर तो जितनी दूरी होती है बिंदु की उतनी दूरी का भाग लगा देते हैं और पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ मतलब त्रिज्या का भाग लगा देंगे। अब अंदर कितना विभव होता है? अंदर विभव पृष्ठ पर विभव होता है उसके बराबर ही होता है। तो अंदर जो विभव होगा वो होगा K Q बट्टे में कैपिटल R। इसको दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि किसी गोले के अंदर विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव के बराबर होता है। जितना इसके पृष्ठ पर है K Q अपॉन में R, अंदर भी K Q अपॉन में R के इक्वल ही होगा। और बाहर किसी बिंदु पर विभव, तब देखो K Q अपॉन में स्मॉल r, तो क्योंकि जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है इसलिए स्मॉल r का हम यहां पर भाग लगा देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत में हम अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ये हमारे पास में वान डे ग्राफ जनित्र के दोनों गोले हैं। ये है इन दोनों गोलों का केंद्र O और छोटे गोले की जो रेडियस है वो है स्मॉल r, बड़े गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। बड़े गोले के ऊपर आवेश स्थित है कैपिटल Q, बड़ा Q, और छोटे गोले पर आवेश हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल q, छोटा q। देखिए बड़े गोले पर आवेश कितना है? इस पर आवेश है कैपिटल Q, इस पर भी आवेश मौजूद है और छोटे गोले पर जो आवेश है वो है स्मॉल q।
स्मॉल क्यू के इक्वल है। इसके ऊपर आवेश स्मॉल क्यू। तो देखिए जो चीजें हमने यहां पर ली है उसको मैं लिख देता हूं। छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है? वो है स्मॉल आर। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? बड़े गोले की त्रिज्या वो है कैपिटल आर। छोटे गोले पर आवेश कितना है? छोटे गोले पर आवेश, छोटे गोले पर आवेश, तो छोटे गोले पर हमने ये आवेश कंसीडर कर लिया स्मॉल क्यू, और बड़े गोले पर आवेश हमने कंसीडर कर लिया है, बड़े गोले पर हमने आवेश लिया है दोस्तों कैपिटल क्यू के इक्वल। तो ये राशियां हम लेकर चले हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि छोटे गोले का विभव कितना है और बड़े गोले का विभव कितना है, फिर दोनों के विभवों का अंतर हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों यहां पर छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव, तो देखो छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव पहले छोटे गोले के कारण और बड़े गोले के कारण, दोनों के कारण होगा। तो छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव, छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव, छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा उसको मैं लिख रहा हूं V ऑफ स्मॉल आर। V ऑफ स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर विभव कितना है। तो देखिए छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव, इस गोले के पृष्ठ पर विभव एक तो स्वयं में ये गोला उत्पन्न करेगा, एक ये जो बड़ा गोला है वो भी यहां पर विभव उत्पन्न करेगा, क्योंकि किसी गोले के अंदर भी तो विभव उत्पन्न होता है। तो ये बड़ा वाला गोला अंदर विभव उत्पन्न करेगा, छोटा वाला गोला छोटे गोले के पृष्ठ पर भी विभव उत्पन्न करेगा। तो ये जो V ऑफ R है वो है छोटे गोले के कारण विभव, छोटे गोले के कारण विभव, फिर प्लस में आएगा बड़े गोले के कारण विभव, बड़े गोले के कारण विभव, बड़े गोले के कारण विभव, छोटे गोले के कारण विभव प्लस बड़े गोले के कारण विभव। तो दोनों गोलों के कारण से जो विभव है वो यहां पर विभव, इस छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव हमारे को देखना है। V ऑफ स्मॉल आर, V ऑफ स्मॉल आर इस गोले के पृष्ठ पर, छोटे गोले के कारण से छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा? K, इस गोले का आवेश Q और इसकी रेडियस है स्मॉल r, तो K Q अपॉन में स्मॉल r हो गया। अब इस बड़े गोले के कारण से यहां पर विभव कितना होगा? जितना इसके पृष्ठ पर होगा, इसके पृष्ठ पर इस गोले के कारण से, बड़े गोले के कारण से बड़े गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही उसके अंदर होता है। तो बड़े गोले के पृष्ठ पर बड़े गोले के कारण से विभव कितना होगा? K Q अपॉन में कैपिटल R, और जितना इसके पृष्ठ पर होगा उतना ही इसके अंदर होगा। इससे इस बात को हम फिर से समझा देते हैं कि किसी गोले के अंदर विभव उसके पृष्ठ पर विभव के समान होता है। तो यहां इस बड़े गोले के कारण से यहां पर विभव इसके पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। तो K Q अपॉन में कैपिटल R आ गया। इससे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 दे दिया हमने। अब देखिए बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव, बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव, बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव, इसको हम V ऑफ कैपिटल R से पुट करेंगे। अब की बार हम कौन से गोले के पृष्ठ पर विभव देख रहे हैं? बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव, तो वो आएगा छोटे गोले के कारण, छोटे गोले के कारण विभव, छोटे गोले के कारण विभव प्लस बड़े गोले के कारण विभव, बड़े गोले के कारण विभव। छोटे गोले और बड़े गोले दोनों की वजह से इसके पृष्ठ पर विभव कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए छोटे गोले के कारण से बाहर किसी बिंदु पर विभव कितना होगा? K Q। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? कैपिटल R, तो कैपिटल R का भाग लगा देंगे। अब बड़े गोले के कारण से बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव, तो K कैपिटल Q बट्टे में कैपिटल R।
एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, छोटे गोले के कारण से इस बिंदु पर विभव कितना होगा, क्योंकि छोटे गोले के कारण से के क्यू और डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का भाग लगा देंगे। बड़े गोले के कारण से बड़े गोले के पृष्ठ पर तो के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 छोटे गोले पर विभव, समीकरण 2 बड़े गोले पर विभव। अब हम दोनों गोलों के मध्य का विभवांतर यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों गोलों के मध्य का विभवांतर कितना हो जाएगा, देखिए छोटे व बड़े गोले के मध्य का विभवांतर, वह बड़े गोले के मध्य का विभवांतर, छोटे और बड़े गोले के मध्य का जो विभवांतर है वो कितना होगा, देख लीजिए। देखिए बड़े छोटे गोले का विभव माइनस बड़े गोले का विभव, छोटे वाले गोले के विभव में से बड़े गोले का विभव हम घटा देते हैं। तो ये मैं एजडीज लिख देता हूं, के स्मॉल क्यू बट्टे में स्मॉल आर, फिर प्लस में के कैपिटल क्यू बट्टे में कैपिटल आर, माइनस इसको मैं यहां से घटा देता हूं, तो के स्मॉल क्यू बट्टे में कैपिटल आर, इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो के कैपिटल क्यू बट्टे में कैपिटल आर। ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। अब यहां से आप देखेंगे, मैं इस वाले पार्ट को यहां से मिटा देता हूं। यहां से हमने इसको हटा दिया है, v ऑफ स्मॉल आर माइनस v ऑफ कैपिटल आर बराबर, यहां से आप देखिए कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो है प्लस में और ये वाला पार्ट है माइनस में, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। अब इस वाले पद में से और इस वाले पद में से दोनों में से के क्यू हमारे पास में कॉमन आ रहा है, के और स्मॉल क्यू कॉमन आ गया, तो यहां पर रह गया 1 बट्टे में स्मॉल आर, यहां पर रह गया माइनस में 1 बट्टे में कैपिटल आर, ये रह गया है दोस्तों। जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है, के क्यू, ये जो एलसीएम लेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आ गया। ये जो ब्रैकेट है वो सदैव पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा सदैव कैसा रहेगा, धनात्मक। यदि ये सदैव धनात्मक रहता है तो ये जो साइड है ये सदैव धनात्मक रहेगी, और सदैव धनात्मक रहने का मतलब v ऑफ r माइनस v ऑफ कैपिटल R हमेशा धनात्मक रहेगा। यदि ये धनात्मक रहता है इसका मतलब ये हो गया कि v ऑफ स्मॉल r सदैव बड़ा रहेगा v ऑफ कैपिटल R से, v ऑफ स्मॉल r सदैव बड़ा रहेगा v ऑफ कैपिटल R की तुलना में। तो इसका मतलब ये हो गया है कि छोटे गोले का विभव सदैव बड़ा रहेगा बड़े गोले के विभव से। अब देखो तो यहां से हमने स्पष्ट कर दिया है कि छोटे गोले का विभव सदैव अधिक होगा, बड़े गोले का विभव सदैव कम होगा। अब यदि हम किसी संयोजक तार को, चालक तार को इन दोनों के मध्य कनेक्ट कर दें, ये हमने जोड़ दिया एक चालक तार को, तो आवेश हैं वो सदैव इस गोले से इस गोले के पृष्ठ पर आ जाएंगे, सदैव आएंगे, चाहे इस बड़े गोले का आवेश कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, इस पर बहुत ज्यादा आवेश है, फिर भी आवेश छोटे से बड़े की ओर ही आएगा, और बड़े गोले पर चाहे कितना भी आवेश कम हो तो भी आवेश बड़े पर ही आएगा। ऐसा नहीं कि भाई छोटे गोले के ऊपर आवेश कम है तो वही उधर आवेश नहीं जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। छोटे गोले पर कम भी आवेश है तो भी बड़े पर जाएगा, और बड़े पर ज्यादा भी है ना तो भी बड़े पर जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे गोले का विभव कम, बड़े गोले का विभव ज्यादा, और आवेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो उच्च विभव इसका, निम्न विभव इसका। क्लियर? तो दोस्तों ये था वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। और देखिए जब यहां पर ये जो वान डे ग्राफ जनित्र का बाह्य गोला है, इस तरीके से इस गोले को हम आवेश देते जाएंगे और बड़े वाले गोले पर इतना अधिक आवेश इकट्ठा हो जाएगा, इतना अधिक आवेश इकट्ठा हो जाएगा कि इसकी वजह से शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वो विद्युत क्षेत्र हमने इस वीडियो में शुरू में ही क्लियर कर दिया, 3 गुणा 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और पृथ्वी के रेस्पेक्ट
6 से 8 लाख वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी के रेस्पेक्ट 6 से 8 लाख का वोल्टेज क्रिएट हो जाता है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कि फिर भी हम इसको आवेश देते चले जाएं, आवेश देते चले जाएंगे छोटे गोले को, तो वो आवेश बड़े गोले पर डेफिनेटली जाएगा। आवेश हमेशा बड़े गोले की ओर गति करेगा और बड़े गोले पर आवेश इकट्ठा होते होते इतना आवेश इकट्ठा हो जाएगा, इतना आवेश इकट्ठा हो जाएगा कि एक सीमा ऐसी आएगी कि आवेश का वायु में विसर्जन होने लगेगा। जब हमने एक लिमिट बता दी है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर से अधिक का विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा का जैसे ही विद्युत क्षेत्र होगा, जो आवेश हैं वो वायु में विसर्जन करने लग जाएंगे, वायु में गति करने लग जाएंगे दोस्तों। तो इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र क्रिएट नहीं कर सकते। अधिकतम इतना विद्युत क्षेत्र इसकी सहायता से क्रिएट किया जा सकता है दोस्तों। तो हमने इस वीडियो में देखा कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है और इसकी सहायता से हम आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करते हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, समझें आप कैसे विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए कि इसकी सहायता से बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। मैं यहां से इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब मैंने यहां पर कोई आवेश ले लिया Q0 आवेश ले लिया। अब देखना कि ये जो आवेश Q0 है, इन आवेशों की वजह से बहुत शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। यहां पर क्या उत्पन्न हो रहा है? शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र से प्रतिकर्षित होकर यह गति करेगा। इसके ऊपर बल लगेगा F = Q0 × E। और जब ये बल लगता है तो इसके अंदर Ma = Q0 × E, M इसका द्रव्यमान है, A = Q0 × E इस पर लगा हुआ विद्युत क्षेत्र बट्टे में M, इतना इसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेशित कण को रखने पर उस आवेशित कण पर बल लगेगा और उस बल के अधीन जो कण है वो त्वरित गति करेगा। तो दोस्तों ये था वान डे ग्राफ जनित्र, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो वान डे ग्राफ जनित्र है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।